हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के 11वें अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है सूरदास के पद। इस पाठ में हमें श्री कृष्ण भगवान के बचपन का वर्णन देखने को मिलेगा, जिसमें उनके नटखटपन और शरारतों का वर्णन मिलता है। तो पहला पद कुछ इस प्रकार है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत बई, यह अजू है छोटी। तो श्री कृष्ण भगवान की चोटी नहीं बढ़ रही होती तो अपनी माता से शिकायत करते हैं कि मैया मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितनी बार दूध भी पीऊँ या कितनी बार आप मुझे दूध दे दो, लेकिन मेरी चोटी आज भी वैसे ही छोटी की छोटी है, यह बढ़ती ही नहीं है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हुए है लांबी मोटी, काढ़त घुवत नहवावत जेहे, नागिनी सी भुई लोटी। आप तो कहती थी कि बलराम की चोटिया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी और नहाने के बाद जब इसे संवारेंगे तो ये नागिन के समान जमीन पर लौटेगी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। तो फिर आगे वह कहते हैं कि आप मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हो इस लालच में कि मेरी चुटिया बढ़ जाएगी, लेकिन वह बढ़ती ही नहीं। और आप मुझे माखन रोटी क्यों नहीं देती, आप मुझे दूध की जगह माखन रोटी खाने को दिया करो। फिर आगे सूर चिरजीवो दो भैया, हरिहलदर की जोटी। चिरजीवो यानी कि जो श्री कृष्ण भगवान और बलराम है, हलधर यानी कि बलराम है, उनकी जो जोड़ी है वो सदा बनी रहे, अमर रहे, और जो उनके बीच का जो प्रेम का संबंध है वो हमेशा बना रहे, यह कामना जो सूरदास जी हैं वो करते हैं। तो इस प्रकार हमें पहले पद में पता चला वो किस प्रकार अपनी मैया से माखन रोटी के लिए मांग करते हैं और मना करते हैं कि उन्हें कच्चा दूध नहीं पीना। कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। कभी यानी कि कब, मोही यानी कि मुझे या मैं, अजू यानी कि आज भी, बल यानी कि बलराम, बेनी यानी कि चोटी या चुटिया, काढ़त गुहत यानी कि संवारना, नागिनी यानी कि नागिन के समान, भुई यानी कि जमीन, पची यानी कि बार बार, कांचो यानी कि कच्चा, चिरजीवो यानी कि अमर रहे। ठीक है, अब हम दूसरे पद पर आते हैं। दूसरा पद कुछ इस प्रकार है। तेरह लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। तो होता ही है कि श्री कृष्ण भगवान को जब यशोदा मैया माखन खाने को नहीं देती तो वह दूसरों के घरों से माखन चोरी करते थे। तो उसकी शिकायत लेकर गोपियाँ थी, वो यशोदा मैया के पास आती हैं और कहती हैं कि आपके लाल यानी कि बेटे ने हमारा मक्खन खाया है। जब दोपहर में दिन के वक्त घर में कोई नहीं था तो वह ढूंढते ढांढते अपने आप आया और खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। यानी कि घर का दरवाज़ा खोला, मंदिर से होते हुए घर में घुसा और जो सब दूध दही मक्खन था वो अपने दोस्तों को खिलाया। सखनी यानी कि दोस्त, किवारी यानी दरवाज़ा, सूनो यानी कि खाली, पैठी यानी कि घुसा। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। और वह ऊखल यानी कि ओखली पर चढ़ा, सीका यानी कि जो छींका होता है जिसमें सामान टंगा हुआ होता है, उस पर अपना हाथ लगाया और उसमें से हांडियाँ निकाली और उसमें से दूध दही मक्खन जो भी था वो सब खाया और जितना मन करा वो खाया और जो बचा उसे ज़मीन पे गिरा दिया, जो अच्छा नहीं लगा। अनभावत यानी कि जो पसंद नहीं था, ढरकायो यानी गिराया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। यानी कि वह कहती हैं कि इस प्रकार हमारे गोरस यानी कि गाय के दूध और उससे बने पदार्थों की हानि यानी कि नुकसान होता है। यह आपके बेटे का कौन सा ढंग है। ढोटा यानी कि लड़का, ढंग यानी कि तरीका है। सूर श्याम को हटकी ना राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। फिर वह कहती हैं कि आप अपने बेटे को डांट कर या समझा कर क्यों नहीं रखती हो, ठीक है, क्यों जो हमारा नुकसान करता है रोज़ रोज़ आकर। क्या आपका बेटा ही अनोखा है जिसे आपने जन्म दिया है? तो आपका बेटा कोई अनोखा या अलग नहीं है। इस तरीके से व्यंग करते हुए उनसे कहती हैं कि इसे डांट कर या हटक कर रखा करो ताकि वह हमारा नुकसान ना करें। तो इस प्रकार हमें इस पाठ में श्री कृष्ण भगवान के बचपन की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है और उनके नटखटपन और शरारतों का वर्णन मिलता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। थैंक यू।